हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्लीट रोड मैप ऑफ गेम डेवलपमेंट। अगर आप भी गेम डेवलपर बनना चाहते हो और एक खुद की गेम बनाना चाहते हो और कोई भी एक अच्छी 2D 3 या कोई सी भी पबजी जैसी कोई अपनी एक खुद की गेम बनाना चाहते हो, तो इसमें क्या क्या आपको सीखना होता है, कितना टाइम लगता है एक गेम डेवलपर को सीखने के लिए कम्प्लीटली, एंड क्या क्या इसमें सीख रहे होते हैं, क्या क्या इसमें क्या क्या कर रहे होते हैं, पूरा टोटली इसमें आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, एक कंप्लीट गेम डेवलपर बनने के लिए क्या क्या चीज़ हमको करनी होती है। देखो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बेसिक गेम की आपको यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप इसको देखने के लिए आप 1B आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, आप इसमें क्या क्या चीज़ सीख रहे होगे, अंडरस्टैंडिंग गेम डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, किस तरह की गेम्स होती हैं, किस तरह से जो गेम है वो बनाए जाते हैं यहाँ पे, उसके बारे में, जो कैसी कैसी गेम्स होती हैं उनके बारे में आप यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आप अपनी बना रहे होगे। ठीक, एंड उसमें से आपको चूज़ कर रहे होगे जैसे कि चूजिंग करियर पाथ, प्रोग्रामर, डिज़ाइनर, आर्टिस्ट। मतलब कि आपको जैसे कि गेम जो डेवलपर बनना चाहते हो, तो वो जो गेम डेवलपर आप बनना चाहते हो, तो वो गेम है वो किस तरह की, आप उसके गेम की डिज़ाइनर बनना चाहते हो, उसके आर्टिस्ट बनना चाहते हो, उसके आप प्रोग्रामर बनना चाहते हो उस गेम के। ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको भी वो भी यहाँ पे चूज़ करना होगा। ठीक है, वो आपको सारा का सारा मैं इसमें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आगे तो चिंता मत करो अभी। एंड आपको यहाँ पे चूज़ करना होगा इंट्रोडक्शन टू गेम इंजन्स। ठीक है, जो गेम्स होते हैं उनका इंजन्स भी होते हैं, कुछ कुछ क्या क्या इंजन्स होते हैं वो भी सारा इस वीडियो में आपको कंप्लीटली कवर देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे लर्निंग प्रोग्रामिंग फॉर गेम्स। तो देखो, अगर आप गेम्स के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना होता है आपको, तो उसमें जैसे कि आपका जो टाइम लगता है यहाँ पे 1 to 3 मंथ्स यहाँ पे आपको टाइम लगता है। जैसे कि आपका नॉलेज होगी उसके हिसाब से, अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो यहाँ पे आपके 2 मंथ्स लग जाएंगे, या फिर थोड़ी बहुत आपको नॉलेज बिल्कुल नहीं है तो आपके यहाँ पे 2 से 3 मंथ आपको यहाँ पे कवर करने में उसको लग जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जो लैंग्वेज होती है यहाँ पे चूज लैंग्वेज। अगर आप एक बहुत हैवी गेम बनाना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको C++ सीखनी पड़ेगी। जैसे कि पबजी ऐसी कोई गेम बनाना चाहते हो 3D, ठीक है, इस तरह की गेम्स, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ये C++ लैंग्वेज यहाँ पे सीखनी होगी, प्रोग्राम की लैंग्वेज होती है। ठीक है, जो कि हमारी यहाँ पे होती है, इसका जो अनरियल होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे C# जो लैंग्वेज है उसकी जो जो C# हमारी लैंग्वेज है वो किस गेम के लिए यूज़ की जाती है, जैसे यूनिटी के जो गेम्स होते हैं उनके लिए यहाँ पे C# यूज़ की जाती है। ठीक, एंड यहाँ पे पाइथन भी हमारी जो गेम बनाने के लिए यूज़ होती है, जावास्क्रिप्ट भी है हमारी। ठीक है, वो गेम बनाने के लिए यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो यूज़ हो रही होती है। ठीक, एंड इसके बाद बात की जाए यहाँ पे बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि आपको सीखना होता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, जैसे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, लूप्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, ऊप्स क्या होते हैं, एंड डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम्स क्या होते हैं। ठीक ठीक है, मतलब कि गेम जो लिखा जा रहा है वो क्या, गेम की स्टोरी पूरी किस तरह से जो गेम है हमारा वो चलेगा, कैसे कैसे वर्क करेगा हमारा जो गेम, वो आप यहाँ पे एल्गोरिदम लिख करके उस गेम को यहाँ पे डेवलप कर रहे होगे। तो आपको यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम भी यहाँ पे आपको सीखना होता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको सीखनी होती है। एंड यहाँ पे आपकी देखो मैथ्स है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी। ठीक है, जैसे कोऑर्डिनेट्स हो गया, वेक्टर्स हो गया, फिजिक्स भी यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। जैसे कि अगर आप एक 3D गेम बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो जैसे आपने पबजी देखी होगी, इसकी जो ब्लड्स निकलती है बंदूक में से, तो उसका जो मोमेंटम है, कितनी स्पीड में जा रही है, ठीक है, एंड कितनी स्लो मोशन में जा रही है, किस किस जो एंगल से जा रही है, ठीक है, वो सारा का सारा आपको यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे फिजिक्स भी यूज़ हो रही होती है। ठीक, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ भी यहाँ पे सीखनी होती है। ठीक, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा इतनी सारी चीज़ों को सीखने के लिए इतना डाला। ठीक, एंड इसके बाद जो लर्न गेमिंग इंजन्स के बारे में आपको यहाँ पे सीखना होगा। यहाँ पे आपको इसको जो सीखने में टाइम लग रहा होगा, जैसे कि 3 to 4 मंथ आप यहाँ पे इसमें आपका टाइम लग रहा होगा। ठीक, इसमें आप क्या चीज़ सीख रहे होगे, जैसे कि चूज एंड इंजन्स, जैसे कि यूनिटी गेम बनाना चाहते हैं, अनरियल इंजन्स, ठीक, गॉडर, ठीक है, पाई गेम, यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप सीख रहे होगे। ठीक, लेन यहाँ पे आप कुछ जैसे कि मैकेनिक्स भी होते हैं कुछ गेम्स के, जैसे कि प्लेयर मूवमेंट्स, ठीक है, एंड कंट्रोल्स। जैसे कि आपने गेम खेलते होगे, आपने खेली होगी पबजी या कोई और गेम, तो उसको किस तरह से गेम को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, उसके जो प्लेयर्स जो होते हैं उसको किस तरह से मूवमेंट कराया जाता है, ठीक, जब दौड़ता है, ठीक है, जब भागता है तो किस तरह से भाग रहा होता है, किस तरह से उसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीख रहे होगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ है। एंड UI यूज़र इंटरफेस होता है। ठीक है, तो कैसा होना चाहिए, जैसे कि अगर कोई उसकी जो प्लेयर, उसकी जो हेल्थ है, उसकी स्कोर्स, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे उनके बारे में यहाँ पे सीख रहे होगे। ठीक, एंड फिर उसके बाद जो है आप अपनी इतना सारा सीख लोगे, तो आप जैसे कि 2 3 4 मंथ्स में यहाँ पे इतना सीखने के बाद आप यहाँ पे अपनी छोटी सी कोई मिनी गेम बना सकते हो। ठीक है, इतना आप जब सीख गए होगे तो,
एंड इसके बाद आपको क्या करना है, डेवलप स्मॉल गेम्स। जैसे आपको 3 to 4 मंथ आप दे करके इतना सारा सीख गए होगे, तो यहाँ पे आप अपनी छोटी गेम बना सकते हो, ठीक। एंड फिर उसके बाद जैसे कि कोई गेम्स होगी, बड़ी बड़ी छोटी छोटी कोई गेम्स होगी, उन दूसरी गेम्स के जैसे अपने क्लोन बनाना स्टार्ट करो कि वो कैसी गेम है, उसकी जैसे कुछ गेम बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जैसे कि पोंग हो गया, फ्लैपी हो गया, बर्ड हो गया, टिक टैक टॉय हो गया, स्पेस शूटर हो गया, ऐसी गेम्स के आप यहाँ पे क्लोन बना सकते हो, ठीक। जैसे कि आपका जो एक्सपीरियंस है और आपकी जो स्ट्रांगनेस है वो और ज़्यादा बनती है, ठीक है। दूसरी गेम्स को जब आप क्लोन कर सकते हो, तो आप अच्छी अच्छी गेम फिर उसके तरह की आप गेम बना नहीं सकते हो, ठीक। तो ये सारी चीज़ें। देन उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे, लर्न डिबगिंग एंड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो जैसे गेम्स है उसकी परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ यहाँ पे सीख रहे होगे, ठीक। एंड फिर उसके बाद क्या करना है कि आपको अपनी जो गेम है छोटी मोटी गेम बनानी है आपको। छोट पहले तो ये नहीं कि आपने जैसे छोटी मोटी कोई गेम बना ली एंड फिर चाहते हो यार मैं अब बहुत बड़ी गेम बनाना चाहता हूँ एक साथ, ये नहीं कि मेरे को छोटी नहीं बना, तो आप छोटी छोटी गेम्स बनाओ, ठीक है। एंड उसको क्या करना है आपको, जैसे कि कुछ वेबसाइट है गिटहब पर, उनको पोस्ट करो, आपके जो बहुत सारे लोग हैं वो देखेंगे एंड आपको पता चलेगा, और आप अपनी जर्नी को वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। एंड इसके बाद जो है लर्न गेम एंड डिज़ाइन एसेट्स, ठीक। यहाँ पे 2 से 3 मंथ आप यहाँ पे दे करके आप उस गेम की डिजाइन के बारे में सीख रहोगे, एसेट्स के बारे में सीख रहोगे, ठीक है। एंड जो गेम्स होते हैं उसको किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, उसके डिज़ाइन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो किस तरह के होते हैं। एंड जो गेम्स होते हैं वो 2D गेम्स बना रहे हो आप या फिर 3D गेम्स बना रहे हो, किस तरह की गेम्स बना रहे हो, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे आपको जैसे फोटोशॉप हो गया, ब्लेंडर्स हो गया, ये भी यहाँ पे आपको सीखने को मिल रहा हुआ है, ठीक। यहाँ पे 2 से 3 मंथ आपको दे करके ये सारी चीज़ आप यहाँ पे सीख रहे होगे, ठीक। किस तरह से एक 3D गेम बनाते हैं, किस तरह से एक 2D गेम है वो बना रहे होते हैं, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ पे सीख रहे होगे, ठीक है। एंड जो करेक्टर्स होते हैं, ठीक है, कोई प्लेयर होता है, ठीक है, उसके करेक्टर होते हैं, उसके एनिमेशन कैसा हो रहा होता है, ठीक है। एंड जब कोई भी गोली मारता है फिर कुछ भी करता है पबजी जैसे गेम में, तो उसका जो साउंड है वो किस तरह से निकल रहा होता है, ठीक है, किस किस तरह पे वो जब मूवमेंट करता है, तो ठीक उसके हिसाब से। तो यहाँ पे वो भी चीज़ आप यहाँ पे देख रहे होगे, UI UX डिज़ाइन, ठीक है। जो उसका इंटरफेस है वो किस तरह से हमको दिख रहा होगा एक बेटर प्लेयर एक्सपीरियंस को दिखाने के लिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ आप यहाँ पे सीख रहे होगे, ठीक। इसके बाद जो है एडवांस टॉपिक्स है, यहाँ पे कुछ एडवांस गेम डेवलपमेंट। अगर आप बहुत अच्छी एक हाई लेवल की गेम्स बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप उसको भी सीखने के लिए यहाँ पे 3 से 4 मंथ आप उसको भी दे रहे होगे। जैसे कि इसमें क्या क्या हो गया, जैसे कि AI फॉर NPCS हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे होगे, मल्टीप्लेयर नेटवर्किंग, ये सारी चीज़ आप यहाँ पे कवर कर रहे होगे, ठीक। जैसे गेम ऑप्टिमाइजेशन हो गया, रिड्यूस लैग, इम्प्रूव FPS। जैसे कि आपकी गेम्स है वो छोटे छोटे फ़ोन, जैसे छोटे छोटे फ़ोन्स पे कम रैम वाले पे, कम प्रोसेसर वाले मोबाइल या फिर लैपटॉप पे, ठीक है, लैग करती है, उसको थोड़ा कम करो लैग करना, एंड इम्प्रूव करो उसकी FPS में, ठीक है। उसकी क्वालिटी बढ़ाना, उसको एकदम अच्छे से दिखना, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीख रहे हो और अच्छे से। एंड फिर उसके बाद जैसे कि आप ये सारी चीज़ सीख लेते हो इतना टाइम दे करके, तो इसके बाद जो बात आती है कि आप अपने गेम्स को पब्लिश करना। जैसे आपने कोई गेम बना ली या फिर आप कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो इसमें आप अपनी जो गेम्स है, अपनी खुद की भी गेम बना रहे हो, तो उसको जो पब्लिश है वो किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको सबसे पहले तो अपने गेम्स को जैसे मोनेटाइजेशन के लिए एडसेंस करना पड़ेगा, ठीक है। ऐप परचेसेस करना पड़ेगा, प्रीमियम मॉडल्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। फिर उसको आप पब्लिश कर सकते हैं प्लेटफॉर्म, जैसे कि आप स्ट्रीम की गेम बनाना चाहते हो, ठीक है, या फिर प्ले स्टोर पे आप उसको लॉन्च करना चाहते हो, ऐप स्टोर पे लॉन्च करना चाहते हो, या फिर इस वेबसाइट पे आप इसको लॉन्च करना चाहते हो। किस तरह की गेम बनाना चाहते हो आप, लैपटॉप के लिए गेम बनाना चाहते हो या फिर मोबाइल के लिए बनाना चाहते हो या फिर PC के लिए गेम बनाना चाहते हो, वो डिपेंड करता है आप पर कि आप किस तरह की गेम बनाना चाहते हो। 2D गेम बनाना चाहते हो, 3D गेम बनाना चाहते हो। एंड फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि इस इतना सीखने के बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे बिल्ड करना है अपना एक पोर्टफोलियो, एंड उसको आप गिटहब पर पोस्ट कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। अपने गेम्स को, अपनी स्किल्स को दिखाने के लिए, ठीक है। एंड इसके बाद पार्टिसिपेट इन गेम्स, बहुत सारी गेम्स होती हैं, फिर उसमें आप बड़े बड़े चैलेंजेस, आप इतना ये सारा चीज़ सीख रहे होगे तो आपको बहुत सारी नॉलेज वैसे ही मिल रही होगी, ठीक है। आप बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करो एंड अपनी स्किल्स को और मजबूत करो और स्ट्रॉन्ग बनाओ, एंड अपना एक्सपीरियंस और ज़्यादा गेन कर रहे हो, ठीक। फाइनल स्टेप, जैसे कि अगर आप एक बिगनर हो तो यहाँ पे 6 to 3, यहाँ पे 6 मंथ आपको लग सकते हैं, 0 से 6 मंथ लर्निंग प्रोग्रामिंग, ठीक है। गेम इंजन को यहाँ पे सीखने के लिए आपको यहाँ पे बिगनर हो तो आपको यहाँ पे 6 मंथ्स के कुछ आसपास में आपको लग रहे होंगे, ठीक। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, ठीक है, इंटरमीडिएट हो तो यहाँ पे आपको
इंटरमीडिएट जो लेवल का जो गेम्स आप यहाँ पे बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको 6 टू 12 मंथ आप यहाँ पे मिल रहे होंगे, ठीक। जो 6 टू 12 मंथ में आप यहाँ पे एक इंटरमीडिएट लेवल का गेम बना सकते हो, ठीक। जिसमें कि आप अपना गेम बिल्ड कर लोगे, ठीक है, पब्लिश कर लोगे स्मॉल गेम्स आप यहाँ पे 6 टू 12 मंथ में, ठीक। तो यहाँ पे आप इतने टाइम में आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख जाओगे एंड इतने टाइम में आप गेम बिल्ड कर लोगे एंड उसको पब्लिश कर लोगे, छोटे छोटे गेम्स को। ये नहीं कि एक साथ बहुत बड़ी गेम बना ली, इतने कम टाइम में ही उसको लॉन्च कर दो, ऐसा नहीं होता। थोड़ी बड़ी बड़ी गेम होती है, उनको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, समझ रहे हो। एंड अगर एक बहुत अच्छी गेम बनाना चाहते हो एडवांस लेवल तक की, तो यहाँ पे आपको 12 से 18 मंथ प्लस आपको यहाँ पे वर्क जो है आपको टाइम लग सकता है, ठीक। वर्क ऑन बिगर प्रोजेक्ट, मोनेटाइज एंड अप्लाई फॉर जॉब्स, आपको ये सारी चीज़ करने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक गेम डेवलपर बनने के लिए क्या क्या चीज़ हमको जो सीखनी होती है एंड क्या क्या चीज़ें किस किस तरह से हमको एक सारी चीज़ ये वर्क कर रही होती है। आपको किस तरह की गेम बनानी है, ठीक है, 3D गेम बनानी है, 2D गेम बनानी है, ठीक है, मोबाइल के लिए गेम बनानी है या फिर लैपटॉप या फिर पीसी के लिए कौन सी गेम बनाना चाहते हो। एंड जो भी आपका कोई क्वेश्चन है फिर डाउट है तो आप कमेंट पे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।